वेलकम टू योर साइंस क्लास। बेटा आज हम 7th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बेटा ये जो टॉपिक है हमारा 6th क्लास के टॉपिक पर बेस्ड है। हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से होते हैं बेटा? वे परिवर्तन जिनको हम वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं, और अनुत्क्रमणीय ऐसे परिवर्तन जिसको हम वापस उसी स्थिति में नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसी के ऊपर आगे चल के ये आज 7th क्लास में टॉपिक आ जाता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन। अच्छा, मैं भौतिक गुण कह रही हूँ तो भौतिक गुण का मतलब क्या है बेटा? भौतिक गुण होते हैं रंग में परिवर्तन हो जाना, आकार में परिवर्तन हो जाना, या किसी अवस्था में परिवर्तन हो जाना। ठोस में है तो द्रव में परिवर्तित हो जाए, द्रव में है तो गैस में परिवर्तित हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन की एक खास बात है बेटे, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। इसके उदाहरण ले लीजिए। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हो सकते हैं? जैसे पानी का भाप में बनना। मैंने कहा ना कि सिर्फ इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो पानी से भाप बन गया तो अवस्था में परिवर्तन आ गया। पानी द्रव था और ये गैसीय अवस्था में चला गया। अब दूसरा देखिए बर्फ का पिघलना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि बर्फ कैसी अवस्था है? ठोस, और पिघलने के क्या बन जाएगा? पानी। तो कौन सा परिवर्तन हुआ बेटा? पानी द्रव अवस्था में आ गया। भौतिक परिवर्तन, कोई नई चीज नहीं बनी, रहा क्या है? पानी का पानी ही रहा है, कोई नई चीज नहीं बनी, नया पदार्थ नहीं बना। इसके बाद देखिए मोम का पिघलना। हम मोमबत्ती जलाते हैं, मोम पिघल जाता है, हम उसको दोबारा से इकट्ठा करके दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं। कपड़े का काटना, कपड़े को काटकर हम छोटा बना लेते हैं, उसका सिर्फ आकार में ही परिवर्तन हुआ है, उसके कोई भी नया पदार्थ उसमें नहीं बना है, सिर्फ उसका आकार छोटा हो गया, बड़े से छोटा हो गया। अगला देखिए जल में नमक का घुलना। जल में हम नमक को घोलते हैं और उसको अगर हम दोबारा से जल को वाष्पित कर दें या उबाल दें या उसको गर्म कर दें तो जल भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारा नीचे क्या बच जाएगा? सिर्फ नमक बच जाएगा। तो हम दोबारा से दोनों चीज़ें मिल गई, जल और नमक हमें दोबारा मिल गया। जब हमने जल में नमक को घोला था और हम इसको वापस जल और नमक में अलग अलग हम कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है बेटा? एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इस भौतिक परिवर्तन का एक मैं उदाहरण आपको दे सकती हूँ। जैसे ये मेरे पास कागज़ है, देखिए इसका इतना बड़ा साइज है। इस कागज़ को मैं 2 टुकड़ों में काट देती हूँ। इसको 2 टुकड़ों में काट दिया मैंने। ये देखिए मेरे पास 2 टुकड़े आ गए। इसके सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है, पहले बड़ा था और अब ये छोटा हो चुका है। अगर हम इसको टेप लगाकर अगर हम इसको जोड़ना भी चाहें तो ये हमारा वही साइज आ जाएगा, लेकिन इसमें हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ हमारे आकार में परिवर्तन हुआ था। हमने क्या बोला था बेटा? सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ये देखिए आकार में परिवर्तन, इसमें हमने लिखा है आकार में परिवर्तन, तो हमारा ये आकार में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, ये कुछ हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण थे। अब हम रासायनिक परिवर्तन देखेंगे बेटा। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आना। तो रासायनिक परिवर्तन आ गया, गुणों में रासायनिक परिवर्तन आ गया, तो इसका मतलब वो कुछ और ही चीज बन गई। जो हमारे पास जो पदार्थ था उससे कुछ अलग ही पदार्थ बन चुका है, नए पदार्थ का बनना। इसका मतलब जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ गया तो क्या बन गया? वो पहले पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन गया, एक नया पदार्थ बन चुका है। इसके उदाहरण देखिए प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सभी बच्चों को पता है, 6th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं मैडम? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें चाहिए हमें? जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें चाहिए हैं।
क्या जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा भोजन बना लेता है अपना, तो क्या ये वापस से हम ये चारों चीजें वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है बेटा? प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए हम भोजन खाते हैं, भोजन का पचना, भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं, हमारे आमाशय में जाते हैं, तो उसके साथ बहुत से अम्ल वगैरह, बहुत से जो भी रस हैं हमारे शरीर में, वे मिलके अभिक्रिया करते रहते हैं और भोजन को पचाते रहते हैं। क्या हम खाए हुए भोजन को वापस से उसी रोटी में परिवर्तित कर सकते हैं जो हमने खाई थी? कभी भी नहीं कर सकते। तो भोजन का पचना क्या है बेटा? एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए लोहे को जंग लगना, लोहे का जंग लगना का उदाहरण देखिए, हमारे पास ये चीज़ें हैं बेटा, ये देखिए लोहे का चाकू है और इस पर ये जंग लग चुका है। अगर मैं इस जंग को उतारूं, ये देखिए एक ये भी है मेरे पास कोई चीज़, इन पे जंग लग चुका है। ये देखिए अगर मैं इस जंग को उतारूं, क्या इससे मैं दोबारा से लोहा बना सकती हूँ? जो मेरे पास ये जंग है, ये देखिए इस पर दिखाई देगा आप लोगों को, जो मेरे पास ये जंग वापस उतर रहा है, क्या मैं इससे दोबारा लोहा बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। तो लोहे पर जंग लगना हमारा कैसा उदाहरण है बेटा? कैसा उदाहरण है? रासायनिक। इसके बाद देखिए कोयले का जलना, कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब कोयला किस चीज़ का रूप है बेटा? कार्बन का रूप है। तो कार्बन का रूप ऑक्सीजन की उपस्थिति, कोई भी चीज़ किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन जमा में ऑक्सीजन, हमारे पास क्या बन जाएगा? एक तो धुआं बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा वो हमें क्या देगा? ऊष्मा और रोशनी। तो किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़ का जलना क्या परिवर्तन है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद दूध से जब हम दही बनाते हैं, क्या हम दही से दूध वापस बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो दूध से दही का बनना हमारा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण ले लेते हैं बेटे। ये देखिए मैं ये कागज को जलाती हूँ, ये देखिए जल के बिल्कुल राख का रूप ले लेगा। ये देखिए अब हमारा किस चीज़ में परिवर्तित हो चुका है बेटा? ये बिल्कुल राख में परिवर्तित हो चुका है। और ये धुआं और राख ये क्या है बेटा? ये पूरा एक अलग चीज़ बन चुकी है। जो हमारा ये कागज़ था, ये देखिए हमारा कागज़ ऐसा था, ये कागज़ था, इससे ये राख बन चुकी है। क्या ये दोनों के रासायनिक गुण सेम हैं, समान हैं? इसके कुछ और रासायनिक गुण होंगे, इसके कुछ और रासायनिक होंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का जलना कैसा परिवर्तन है बेटा? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब बर्तन का हम एक उदाहरण और देखते हैं, मैग्नीशियम, जो हमारी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे 7th में भी आता है, 8th में भी आता है और आगे 9th 10th में भी आता है। मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या कहलाएगा बेटा? देखिए रासायनिक परिवर्तन। हम ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाएंगे, ये देखिए मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और जल के इसका जो राख बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि कोई भी चीज़ जलकर क्या बना लेती है बेटा? अपना ऑक्साइड बना देती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जल सकती।
अब ये देखिए हमारा ये बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन जल के बिल्कुल वाइट एक सब्सटेंस बन गया है, इसका वाइट सा पदार्थ बन गया है। इस वाइट पदार्थ को हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिबन ऐसा था और ये ऐसा है, तो बिल्कुल परिवर्तित हो चुके हैं। इसके रासायनिक गुण कुछ और थे, इसके रासायनिक गुण कुछ और होंगे। बेटा इसी एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हुए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारी 8th क्लास में भी आएगी और आगे 10th क्लास में भी हमारी आएगी। अब हम इसकी धातु की ऑक्साइड की प्रकृति को देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होती है धातु के ऑक्साइड की। इसमें मैं कुछ पानी घोल लेती हूँ, पानी डाल के इसको घोल लेते हैं और इसकी प्रकृति को टेस्ट करेंगे। हम एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है, उसको हम लिटमस पेपर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने घोल दिया है इसमें। इसकी प्रकृति को हम देखेंगे, हम दोनों ही लिटमस पेपर इसमें डाल के देखेंगे। बेटा हमें पता है अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो वो अम्लीय प्रकृति बताएगा, अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वो क्षारीय प्रकृति बताएगा। अब ये देखिए हम एक लाल लिटमस पेपर लेते हैं और एक नीला लिटमस पेपर लेते हैं। ये मैं पहले नीला लिटमस पेपर ले रही हूँ और मैं इसमें डाल दिया मैंने ये, और हम देखेंगे कि इसका कोई भी कलर परिवर्तन या कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं होता, नीला है और नीला ही इसका कलर अभी भी है। इसके बाद मैं एक लाल लिटमस पेपर लेती हूँ और इसको मैं इस पदार्थ के विलयन में डालती हूँ। देखिए ये देखिए बेटा इसका कलर नीला होना स्टार्ट हो चुका है। ये कलर था इसका रेड और कैसा कलर आ चुका है? अब नीला कलर आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पदार्थ की जो हमारा ये ऑक्साइड बना था मैग्नीशियम का ऑक्साइड, उसकी प्रकृति क्या है बेटे? क्षारीय प्रकृति है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर जब नीला होगा तो वो क्या दिखाएगा कि पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, थैंक यू।